हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो है यूरोपीय कंपनी किस प्रकार आए, कब आए, कौन से वर्ष आए, किस शासक के शासनकाल में आए, माने उस समय जो है भारत में जो है कौन सा शासक जो है शासन चला रहे थे और किस क्रम में आए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का मतलब हो गया कि भारत में जो है विदेशी कंपनी जो है किस प्रकार आए, पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद कौन सा कंपनी आया, उस किस वर्ष आए और किस शासक के समय आए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाली हमारे देश में जो है, भारत में जो है पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आया। किसके समय आया? सिकंदर लोदी के समय। जिस समय पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत में आया, उस समय भारत में जो है भारत पर सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। तो याद रखना है, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आया, सिकंदर लोदी के समय। दूसरा जो कंपनी है डच है, जो जिसको बेसिकली नीदरलैंड भी बोला जाता है, अभी नीदरलैंड ही बोला जाता है। डच जो है 1596 से लेकर के 1605 के बीच में आया। उस समय शासन कौन चला रहा था? अकबर चला रहा था। तो याद रखना है, डच जो है नीदरलैंड 1596 से लेकर के 1605 ईस्वी के बीच आया। उस समय भारत में शासन अकबर चला रहे थे। फिर है तीसरा नंबर में है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बोलते हैं, जो भारत में लंबे समय तक जो है शासन करता है। सभी कंपनियों के बीच संघर्ष होता है और सभी को जो है युद्ध में हरा करके बाहर भेज दिया जाता है। और अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लंबे समय तक भारत में शासन करती है। तो दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में भारत आया। उस समय जो है शासक कौन था? जहांगीर शासन कर रहा था। और अकबर के बाद जो है जहांगीर शासन करता है। तो याद रखना है, अंग्रेज जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय में भारत आता है। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आता है डेनिश जो है 1620 ईस्वी में आता है। डेनिश जो है 1620 ईस्वी में आता है। किसके समय आता है? जहांगीर के समय आता है। तो डेनिश याद रखना है डेनिश के बारे में कि डेनिश जो है 1620 ईस्वी में जहांगीर के समय में आता है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी जो है 1664 में औरंगजेब के समय आता है। तो दोस्तों, ये जो है भारत में यूरोपीय कंपनी जो आता है उसका क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीस। याद रखना है किस वर्ष में आया वो याद रखना है। भारत में यूरोपीय कंपनी के स्थापना का क्रम देखेंगे कि भारत में कंपनियों का स्थापना कौन सा कंपनी जो है पहले किया या किस प्रकार किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है कंपनी का स्थापना कब करता है? 1498 ईस्वी में करता है। 1498 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करता है। उस समय शासक कौन रहता है? सिकंदर लोदी के समय जो है कंपनी का स्थापना करता है पुर्तगाली पहले। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम जानते हैं, वो जो है कब 1616 ईस्वी में अकबर के समय ये जो है अपने कंपनी का स्थापना करता है। तीसरा है डच को हम जानेंगे, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं। ये 1602 ईस्वी में जो है कंपनी का स्थापना करता है। उस समय शासक कौन रहता है? अकबर रहता है। याद रखना है। फिर पुनः है डेनिश कंपनी जो है अपना कंपनी की स्थापना कब करता है? 1616 ईस्वी में करता है। किसके समय करता है? जहांगीर के समय करता है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी जो है अपनी कंपनी का स्थापना कब करता है? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में जो है वह अपने कंपनी की स्थापना करता है। तो कंपनी की स्थापना करता है पुर्तगाली 1498 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी के समय अपने पहली कंपनी का स्थापना करता है। दूसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में करता है अकबर के समय। उसके बाद डच जो है नीदरलैंड 1602 में अकबर के समय अपनी पहली कंपनी का स्थापना करता है। डेनिश जो है 1616 में जहांगीर के समय अपनी पहली कंपनी का स्थापना करता है। फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में औरंगजेब के समय अपनी पहली कंपनी का। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ हम डिफरेंस देखते हैं।
भारत क्षेत्र में जो यूरोपीय कंपनी आया और उसके कंपनी के स्थापना क्रम में जो है छोटा सा छोटा सा जो है अंतर है उसके बारे में देखते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीस। लेकिन कंपनी की स्थापना में देखते हैं, सबसे पहले तो पुर्तगाली आया तो पुर्तगाली किया, उसके बाद क्या करता है अंग्रेज कर देता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी की स्थापना कर लेता है, किससे? डच से पहले कर जाता है। आता है तीसरा नंबर पर अंग्रेजी कंपनी जो आता है तीसरा नंबर पर, लेकिन दूसरे नंबर पर जो है ये कंपनी की स्थापना कर लेता है पहले, डच से पहले। उसके बाद जो है फिर डच के बाद जो है अंग्रेजी के बाद फिर डच जो है कंपनी की स्थापना करता है, फिर डेनिश करता है और उसके बाद फ्रांसीसी करता है। तो थोड़ा सा एक ये अंतर है ये दोनों में, ये एक कंपनी की स्थापना और जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन में एक ये अंतर है। तो आने के क्रम में डच पहले आता है और कंपनी की स्थापना के क्रम में जो है अंग्रेज जो है पहले कंपनी का स्थापना कर लेता है, बाकी बाद सब वैसे ही रहता है, जैसे आता है वैसे ही कंपनी का स्थापना करता है। एक अंतर हो जाता है डच और अंग्रेज। आने के क्रम में पहले आता है डच और कंपनी स्थापना के क्रम में आ जाता है अंग्रेजी पहले, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले वो कंपनी